पूरा गांव नदी में तब्दील हो गया। बहुत खतरनाक जगह हो रही है साहब ऊपर। अब सबको इसी उधेड़बुन में फंसा है कि जाएं तो जाएं कहां। पहाड़ों पर कुदरत का कहर बरस रहा है। हर तरफ आसमानी आफत से घिरे हुए हैं लोग। अपना रास्ता छोड़ सड़कों पर नदियां बह रही हैं। पानी के बहाव के आगे पहाड़ भी झुक गए हैं। बादल फटने से पूरे ये इतने यहाँ ये सारी खेतियां थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा कि पूरा ये जो है नदी का एक वो बन गया है। कोई पता नहीं लग रहा कि मतलब कितने सारी खेती बर्बाद हो गई। वो तो भगवान की कृपा से जो है हमारे गौशालाएं और ये जो बस्ती में कोई खतरा नहीं हुआ। बिहार में बारिश और कोसी ने कहर ढा रखा है। गांव के गांव पानी में समाते जा रहे हैं। लोग घर बार छोड़ने को मजबूर हैं। उन्हें नहीं समझ में आ रहा कि क्या करें। अब सबको इसी उधेड़बुन में फंसा है कि जाएं तो जाएं कहां। ये समझ में नहीं आता है कि इस पटजिरवा के ऐसे जगह का क्या हालात होगा पानी से, ये समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है। सारी नदियां खतरे के निशान के ऊपर बह रही हैं। हर तरफ बाढ़ का खतरा बना हुआ है। आसमानी आफत से हर तरफ मचा है हाहाकार। देखिए कुदरत का कहर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी नैथानी। बात उत्तराखंड की हो रही है, जहां पर इंद्रदेव का गुस्सा बरस रहा है। आसमान से बरस रही बूंदों की वजह से जगह जगह से तबाही की तस्वीरें सामने आ रही है। कई जगह पर भूस्खलन के चलते सड़कों पर मलबा आ गया है, जिससे केदारनाथ यात्रा और बद्रीनाथ यात्रा पर गए जो यात्री हैं वो फंसे हुए हैं, प्रभावित हो रहे हैं। वहीं हरियाणा के यमुनानगर की बात करें तो यहां नदी के बीच फंसे 7 लोगों को सेना की मदद से हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया गया। इन तस्वीरों को जरा गौर से देखिए। तेज बारिश के चलते देहरादून में काला डूंगी मैथिली शाला नाला उफान पर बह रहा है। इस बीच नाला पार करने की कोशिश कर रहा एक युवक अपनी बाइक समेत पानी के तेज बहाव में फंस गया। देखते ही देखते युवक पानी के बहाव के साथ बहने लगा और पानी के साथ बह गया। हालांकि युवक को आसपास खड़े लोगों ने हिम्मत दिखाकर बचा लिया। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने के बाद तबाही का मंजर सामने आया। यहां मंगलवार रात बादल फटने के बाद हर तरफ
तबाही का मंजर नजर आ रहा है। हालांकि हादसे में किसी के हताहत होने की खबर नहीं है, लेकिन फसलों को खासा नुकसान पहुंचा है। बादल फटने से पूरे ये इतने यहाँ ये सारी खेतियां थी, लेकिन आज ऐसा लग रहा कि पूरा ये जो है नदी का एक वो बन गया। कोई पता नहीं लग रहा कि मतलब कितने सारी खेती बर्बाद हो गई। वो तो भगवान की कृपा से जो है हमारे गौशालाएं और ये जो बस्ती में कोई खतरा नहीं हुआ। पिछले 4 घंटे से फंसे हुए हैं, भूस्खलन हो गया है, उसकी वजह से पूरा रोड पानी में चला गया है और हम लोग पिछले 3-4 घंटे से यहाँ पर फंसे हुए हैं। यमुनोत्री जाना था हम लोगों को और यमुनोत्री नहीं जा पा रहे हैं हम लोग। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। पहाड़ी सड़क पर पड़ा ये मलबा और रास्ते में अटकी गाड़ियां। ये हाल है उत्तराखंड के चमोली का। लगातार बारिश की वजह से बड़े बड़े पत्थर गिरकर सड़क पर आ गए। भारी बारिश और सड़कों पर पत्थर आने से चमोली में 29 सड़कें बंद करनी पड़ी। इस वजह से बद्रीनाथ केदारनाथ हाईवे भी बंद हो गया। कोई रोड अच्छी नहीं है, आने जाने में दिक्कत हो रही है। चलो हम तो जो हमारे बटिया थी, जो हमारे पहले रास्ते बनते थे, जैसे जिला पंचायत का था या पीडब्ल्यूडी के थे, वो भी बह चुके हैं। हमारी पुलियां भी बह चुकी है। हालांकि स्थानीय प्रशासन के मुताबिक कोई भी रास्ता बंद नहीं है। उधर टिहरी के घनसाली में भी भारी बारिश का कहर देखने को मिला। देर रात अचानक पहाड़ से बड़े बड़े पत्थर गिरने से हड़कंप मच गया। देखिए पहाड़ के नीचे आने वाली गाड़ियों का क्या हाल हुआ है। ये पत्थर कुछ घरों और दुकानों पर भी आकर गिरे। इस दौरान एक शख्स घायल भी हो गया। आनन फानन में पुलिस ने 1.5 दर्जन से ज्यादा घर खाली करा दिए। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। उत्तराखंड के पौड़ी में ये बच्चे जान हथेली पर रखकर रोपवे के जरिए अलकनंदा नदी पार कर रहे हैं। देखिए किस तरह से इनकी जिंदगी इस रस्सी के भरोसे है। बारिश की वजह से अलकनंदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। फिर भी बच्चों को पढ़ाई के लिए एक गांव से दूसरे गांव इस रोप ट्रॉली के सहारे जाना पड़ता है। लगभग हम 30 बच्चे होंगे जो इस ट्रॉली से होके आते हैं और जब नदी बढ़ जाती है तो कभी कभी रस्सी फंस जाती है नीचे नदी में, जब लकड़ियां बह के आती हैं इसलिए रस्सी भी फंस जाती है और हमें स्कूल के लिए देर हो जाती है। ये तस्वीरें हरियाणा के यमुनानगर की हैं, जहां 7 लोग बीच नदी में फंस गए, जिसके बाद स्थानीय प्रशासन ने वायुसेना की मदद से उनकी जान बचाई। ब्यूरो रिपोर्ट IBN 7। नेपाल में भारी बारिश से कोसी नदी बिहार पर कहर बनकर टूट पड़ी है। इसके अलावा गंगा समेत अन्य नदियां भी उफान पर हैं। पूरे राज्य में अब तक बाढ़ से 17 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 17 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हुए हैं। पूर्णिया, किशनगंज, अररिया, दरभंगा, मधेपुरा, भागलपुर, कटिहार और सुपौल में बाढ़ का कहर बरपा हुआ है। कटिहार में अगर बात करें तो यहाँ तो हालात इन जिलों के जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं तस्वीरों में, राहत काम में यहाँ पर सेना को अब लगाया गया है। सेना यहाँ पर जुटी हुई है, लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा रहा है। तकरीबन 4 लाख लोग हैं जिनको अभी तक सुरक्षित जगहों तक पहुंचाया जा चुका है। 292 राहत शिविर जो हैं वो लगाकर उनको वहां तक पहुंचाया जा रहा है। अब सबको इसी उधेड़-बुन में फंसा है कि जाएं तो जाएं कहां। ये समझ में नहीं आता है कि इस पड़जिरवा के ऐसे जगह का क्या हालात होगा पानी से, ये समझ में हम लोगों को नहीं आ रहा है। काल बहुत कम रहे, लेकिन आज पानी बहुत ज्यादा आ गई बा। घर में घुसे वाला बा कि प्रशासन काम करता, लेकिन अभी तो रुकत है, पानी बढ़ते जाता है। पानी काल तो 10 लगी दूर पर पानी काल रहे
ये बेरा पानी 10 लगी और ही आगे आ गई बा। एकरा पता नहीं अब कहाँ तक ले पानी जाई। यहाँ के पब्लिक सब दहशत में पड़ गई बा। इधर यूपी में भी बाढ़ का कहर जारी है। कुशीनगर इलाके में तो हालात इतने ज्यादा बुरे हैं कि मरीजों को अस्पताल तक ले जाने के लिए नाव का सहारा लेना पड़ रहा है। नाव पर किसी तरह से लादकर इस मरीज को अस्पताल पहुंचाने की कोशिश हो रही है। पूरे गांव में पानी भरा है और इसका संपर्क कटा हुआ है। घरों में, स्कूलों में पानी भरा हुआ है और लोग किसी तरह नाव पर सवारी कर जरूरत की चीजें ला पा रहे हैं। ये मरीज बेहाल है, इसको फौरन अस्पताल पहुंचाना जरूरी है, लेकिन एम्बुलेंस के नहीं पहुंच पाने की वजह से इसे नाव पर ले जाया जा रहा है। मरीज को उम्मीद है, लेकिन वक्त पर सरकारी मदद नहीं मिल पाने से वो खफा भी है। डॉक्टरी जा रहे हैं, टीबी का शिकायत है, पेट में दर्द है। नाव से क्यों जाना है? कोई मेरे पास सवारी नहीं है, रास्ते नहीं है, पानी में व्यवस्था कोई नहीं है। कुशीनगर के कई गांव नारायणी नदी के कहर से प्रभावित हैं। गांव में कई दिनों से पानी भरा हुआ है और यहां रहने वाले मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रहे हैं। लोग परेशान हैं, लेकिन उनकी मदद के लिए अब तक प्रशासन आगे नहीं आया है। पीने का साफ पानी तो दूर, खाने तक के लाले पड़े हुए हैं। प्रशासन से लोग खफा हैं तो इलाके के कांग्रेसी विधायक सरकार को अल्टीमेटम देकर अपना पल्ला झाड़ने में लगे हैं। उनका कहना है कि अगर जल्द ही गांव वालों की मदद के लिए प्रशासन नहीं जागा तो वो आंदोलन करेंगे। बेहद निंदनीय विषय है और लगातार सरकार के अधिकारियों से कहने के बाद भी सरकार संवेदनहीन बनी है, अधिकारी संवेदनहीन बनी है। इस मुद्दे को भी लेकर हम लोग सदन से लेकर सड़क पर संघर्ष करने का काम करेंगे। हफ्तों से बाढ़ से घिरे इस गांव में अब तक प्रशासन का कोई भी मुलाजिम नहीं पहुंचा है। प्रशासन पर संवेदनहीनता का आरोप लग रहा है। अब इतने दिनों बाद डीएम साहब को इस इलाके की याद आई है और इसको दिखवा लेने की बात कर रहे हैं। सवाल यही है कि अगर वक्त रहते डीएम साहब इस इलाके के लोगों की दिक्कतों को दिखवा लेते तो उनकी मुसीबतें कुछ कम हो सकती थी। उधर बिहार में भी बाढ़ से हालात बदतर हो रहे हैं। नेपाल में भारी बारिश की वजह से कोसी नदी उफान पर है और उत्तर बिहार के कई इलाकों में बाढ़ की आशंका पैदा हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ उत्कर्ष चतुर्वेदी, लखनऊ, IBN 7।